एक तरफ मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ऋण माफी की घोषणा की है, वहीं दूसरी तरफ नीमच जिले के कई गांवों में मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत कर्ज लेने वाले ग्रामीण अपने घरों की नीलामी की धमकी से परेशान हैं। बैंक तहसील कार्यालय के माध्यम से नोटिस भेजकर उनसे एकमुश्त राशि जमा करने की मांग कर रहे हैं, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश और भय का माहौल है। नीमच जिले के अरनिया, बोराना, चल्दू समेत कई गाँवों के ग्रामीण किसान आज बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता तरुण बाहेती के साथ तहसील कार्यालय पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों के सामने अपनी समस्या रखी और इस कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की। कांग्रेस नेता तरुण बाहेती ने इससे सरकार की कथनी और करनी में फर्क बताया है। उनका कहना है कि एक तरफ मुख्यमंत्री कर्ज माफी का वादा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बैंक गरीबों के घर नीलाम करने की धमकी दे रहे हैं। यह सरकार का दोहरा चरित्र है। ग्रामीणों का कहना है कि उनके पास इतनी बड़ी राशि एक साथ चुकाने के लिए पैसे नहीं हैं। इस समय फसल और मजदूरी कुछ भी नहीं है। परेशान किसानों ने प्रशासन और बैंक से अपील की है कि वे अपनी कार्रवाई रोकें और मुख्यमंत्री के वादे के अनुसार कर्ज माफी की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि अब हम असमंजस में हैं। हम मुख्यमंत्री की घोषणा पर भरोसा करें या बैंक के नोटिस पर, जो उनके आशियाने को छीनने की धमकी दे रहे हैं। बताइए किस तरह की समस्या है, आप लोगों को किस बात के नोटिस मिल रहे हैं? माननीय श्री मुख्यमंत्री माननीय ने स्कीम चलाई थी सीएम आवास, उसमें जो प्रधानमंत्री आवास में छूट गए उनको लिए मुख्यमंत्री आवास। और आज कोविड में हमारे किस्तें रेगुलर चल रही थी, कोविड की वजह से बंद होने की वजह से हमें डिफॉल्टर कर दिया और नोटिस दिया और क्योंकि आपका मकान नीलाम किया जाए, इसलिए हम भारती जी से मिले हैं और भारती जी ने कहा कि हम समाधान ढूंढेंगे इसमें। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि आपका लोन माफ़ कर दिया जाएगा, होम लोन सीएम आवास, और अभी तक हुआ नहीं सीएम आवास। किस तरह की धमकी दी जा रही है, क्या नोटिस दिए जा रहे हैं आप लोगों को? आपका मकान नीलाम किया जाएगा, आपकी सिविल खराब हो रही है, आपको जेल भी भेज सकते हैं। किसकी ओर से नोटिस दिए जा रहे हैं? ये तो तहसील से आए थे, बैंक की तरफ से और तहसीलदार के साथ के साइन है। बैंक ने भी कोई नोटिस दिया है? बैंक ने को अभी तक कोई नोटिस नहीं दिया। कौन सी बैंक से लोन लिया था आप? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से लोन दिया गया था। आपका नाम? लाल गुजर। ये 14 में हमारे मकान का जो मुख्यमंत्री द्वारा जो लोन दिया था, उस मकान के पैसे अभी तक 10 साल हो गए, कोई बोला नहीं, कोई आया नहीं घर पे। फिर भी अभी बाद में पहले एक बार फिर नोटिस आया था, हम यहाँ पे आए थे, उसमें 700 तो लगाया था, 500 रुपये स्टाम्प लगाया था हमने कि माफ़ हो रहा है पैसे, कोई पैसा माफ़ नहीं हुआ अभी तक। उसके बाद में फिर अभी पेशी में फिर हम पैसे बुलाया, नोटिस आया, फिर बोल रहे हैं कि हम तो तुम्हारे घर पे ताला लगा देंगे, न मकान छीन लेंगे, ऐसे कर देंगे न। कितने टाइम से किस्तें नहीं जमा हुई है? किससे नहीं, 2014 से अभी तक तो हमारे जो छत के पैसे हैं और 10 साल से जो मतलब 10,000 रुपये मैंने जमा कर रखे हैं, उसकी भी रसीदें जो अलग अलग खाते में नंबर दे रखे हैं उन्होंने। हाँ। खाता भी सही, सिविल का खाता सही नहीं दे रखा उन्होंने। हाँ। और अब क्या धमकी दे रहे हैं? कि किस ये पैसे भरो नहीं तो मकान खाली करो। आप लोग क्या चाहते हैं? मकान माफ़ी चाहते हैं हम तो, पैसे माफ़ होना चाहिए। जो पहले शिवराज जी ने बोल रखा, उसके बाद में अभी भी बोल रखा कि पैसे माफ़ होंगे, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। कितने रुपए लोन लिया था? अभी तो 72,000 रुपये प्राप्त हुए हमको, बस उसके बाद पैसे नहीं आए। क्या नाम है आपका? राम नारायण। जी बताइए, किस तरह के नोटिस मिल रहे हैं, क्या समस्या आ रही है? 14 में हमें मकान मिले थे हैं, तो लोन लिया था हमने मकान पे, तो वो पैसे हमें कोरोना में जमा नहीं हुए और हमारे घर की स्थिति सही नहीं है, इसलिए तहसीलदार साहब ने और बैंक वालों ने मिलके हमारे नोटिस निकाले हैं, बोले कि पैसे जमा कराओ वरना हम आपका मकान पट्टा नीलाम कराएंगे। और आधे पैसे जमा कराने की उन्होंने तारीख दी थी, मतलब तो वो बोल रहे हैं कि पूरा जमा कराना पड़ेगा यहाँ पे आके तहसील में। अब आप लोगों की क्या स्थिति है? हमारे पास पैसे नहीं है और हम किस्त भी नहीं चुका सकते हैं, पैसे कोई नहीं है हमारे पास। और नोटिस मिलने के बाद किस तरह की परेशानी हो रही है? नोटिस मिलने के बाद वो बोल रहे हैं कि आधे पैसे जमा कराने पड़ेंगे। नहीं, आप लोगों को ही डर है, दहशत में आप हाँ। लोग? क्या है? डर है ना हमको कि वो ताला लगाएंगे, नीलामी कराएंगे। मानसिक रूप से परेशान हो रहे हैं? मानसिक रूप से परेशान है हम।
किस्त नहीं चुका पा रहे हैं। क्या नाम है आपका? कृष्ण कुमार। जी सर, किसानों को नोटिस मिले हैं मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत और आप भी पहुंचे हैं, क्या मामला है और क्या कहेंगे इस पे? देखिए, ये एक बड़ी समस्या अभी पूरे नीमच विधानसभा ग्रामीण अंचल में आ गई है। अचानक बैंकों ने, जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और अन्य बैंकों ने इनको मकान, जो इनका मुख्यमंत्री आवास योजना के नाम पर ऋण लिया था, ये 2014 से लेकर 2021 तक योजना चली थी। उसमें इनको 80,000 से लेकर 1,20,000 तक ऋण दिया गया। उस ऋण की वसूली की इन्होंने अचानक बैंकों ने नोटिस दे दिए और नोटिस में ये पैसे जो है, किसी का 50,000 का ऋण था या 80,000 का ऋण था, जमा होने के बाद भी किसी के 1 लाख बकाया बता रहे हैं, किसी के 1.5 लाख बकाया बता रहे हैं। तो मुख्य समस्या ये है कि अभी तक किसानों के पास पैसे है नहीं। इन्होंने स्पष्ट रूप से इस पर इंगित किया है कि अगर आपने पैसे जमा नहीं कराए तो आपके मकान की चल अचल संपत्ति नीलाम करके हम वसूल करेंगे, मकान में ताला लगा देंगे। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि 2017 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी थे, उन्होंने ऋण माफ़ करने की घोषणा करी थी मुख्यमंत्री आवास के। उसके बाद जुलाई 2024 में अभी जो वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, इन्होंने भी घोषणा करी कि हम लोग इसके ऋण माफ़ कर रहे हैं, लेकिन उसकी कागजी कोई कार्रवाई अभी तक बैंकों के पास नहीं पहुंची। तो उसके फलस्वरूप बैंकों ने तहसीलदार से के मार्फत इन सबको नोटिस पहुंचाए और ये धमकी दी, अगर पैसा जमा नहीं कराया तो आपके मकान नीलाम किए जाएंगे और अचल संपत्ति में वसूला जाएगा। अब किसानों का भी ये कहना है कि हमें तो माफ़ी के चक्कर में रह गए, और चलो अभी वसूली की जहाँ तक बात है, हमने अधिकारियों से भी बात करी। हमारा ये कहना है कि अभी तो किसानों के पास कोई पैसा है नहीं, न तो फसल है अभी, न ही कोई मजदूरी चल रही है। तो कम से कम इस ऋण प्रक्रिया को अभी स्थगित किया जाए। वो समझौते पे हर एक किसान समझौता करवा रहे हैं वो लोग कि 1 लाख का ऋण बाकी है तो 30,000 रुपये ब्याज में छूट दे रहे हैं, लेकिन 70,000 भी कहाँ किसानों के पास अभी हैं। तो हमारी यही तो मांग है, हमने आज अधिकारियों से बात करी है, यही मांग है कि इनकी ऋण वसूली स्थगित की जाए। और मुख्यमंत्री ने जो घोषणा करी, सत्ता पक्ष के नेताओं से निवेदन है कि अपनी बात पे कायम रहें, जिन्होंने मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी है उसका पालन करवाएं और इनका ऋण माफ़ करें। आपका नाम? तरुण भाई, सदस्य जिला पंचायत नीमच। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है, और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट, और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।